हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सीजीपीएससी नॉलेज में। मैं हूँ राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड ट्रेनर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हमने ये वाला जो सेशन आप बच्चों के लिए प्लान किया हुआ है ना, इस वाले सेशन में मैं बहुत डिटेल में आपसे एक टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जिसके एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज क्या करने वाले? आज हम लोग एक टॉपिक मुझसे पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा नंबर सिस्टम। ये टॉपिक हमारे एग्जाम में सबसे हाईली वेटेज रखता है। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में एकदम भर भर कर आते हैं। तो हमें क्या चाहिए पता है? हमें ये चाहिए कि हमें ना इस वाले टॉपिक पर ना कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस वाले टॉपिक पर मुझे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे ना, तो मैं बहुत आराम से, बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को डील कर पाऊंगा। अब बात समझ रहे हो मेरी? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? तो हमको क्या होना? हमको दरअसल हमको दरअसल ये होना कि जो नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, उस पर मुझे अपनी पूरी कमांड अचीव करनी है, पूरी की पूरी कमांड। आपको बात आ रही है समझ में? और इस पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छा खासा वेटेज ये टॉपिक हमारे व्यापम के एग्जाम्स में रखता है। अगर इस वाले टॉपिक पर मेरी अंडरस्टैंडिंग बन जाए ना सर, तो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम के, कभी कभी 4 भी हो जाता है। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन बाकी सारे टॉपिक्स में भी रहते हैं, मैं बहुत इजीली डील कर लूंगा। तो आराम से 3 से 4 क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और प्लस इसके जो एप्लीकेशंस होंगे ना, जो इसमें आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो सारे के सारे कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं एज अ टूल बाकी सारे टॉपिक्स में भी यूटिलाइज होने वाले हैं आपके। तो मतलब कि मेरा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो टॉपिक है ना, डबल इंपॉर्टेंस रखता है। पहला तो एक तो हाईली वेटेज रखता है, आगे बात पकड़ में। और दूसरी वाली बात ये है कि इसके जो कंसेप्ट होते हैं वो किसी और टॉपिक में बीच में कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। अब डिविजिबिलिटी रूल जो है, भाग का जो नियम जो है, अब वो कोई स्टैटिक थोड़ी है कि वो एसी वाले यूनिट से निकल कर आएगा। अब कोई भी क्वेश्चन किसी भी यूनिट का सॉल्व कर रहे हो गए, तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको डिवाइड करने की नीड पड़ जाती है। अब डिवाइड करने के लिए अगर आपको रूल पता हो, फॉर एग्जांपल 4 का डिजिटल रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिसॉल्व बाय 4, मतलब कि आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अगर आपको ये वाली बात पता हो तो क्या होगा, आप आराम से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे कम समय में। आपको बात आ रही समझ में? तो हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि ये जो टॉपिक है ना हमारा, बेहतरीन होना चाहिए। और मैं ना बहुत इत्मीनान से, एकदम मन से इसके सारे क्वेश्चन जो है ना आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है? आपको बहुत इत्मीनान से पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाना है। मतलब समझो मेरी बात को। मैंने हेडिंग क्या डाली थी इसकी? मैंने हेडिंग डाली थी नंबर सिस्टम। और क्या बात कही थी थंबनेल में आपसे? मैंने कहा था कि अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज लेट्स डू मैथमेटिक्स, देर इज नो अदर वे। अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैथ्स करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। कहते हैं ना हमारे बाबा रामदेव, करने से होता है, तो करोगे तो हो जाएगा। तो अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, आपको चाहिए कि जो मैं सर के साथ समय बिता रहा हूं वो प्रोडक्टिव हो, तो उसके लिए पेन और कॉपी दोनों लेकर साथ में बैठिएगा। एकदम भगवान राम की कथा चल रही हो इस तरह से प्रवचन मत सुनिएगा मेरे साथ। पेन और कॉपी लेकर आइए और फिर मुझे सुनिए, तब कुछ सीख पाओगे आप। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ इस वाली यूनिट पे। मतलब एकदम घूमने नहीं आया हूं मैं, तैयारी करके आया हूं आपसे मिलकर, आपसे मिलने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि वो जो तैयारी है मेरी, वो आपके लिए वर्दी रहे, आपके लिए फ्रूटफुल रहे। तो उसके लिए आपको भी उतना ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। आपको बात है समझ में? तो फटाक से भाग कर जाइए और पेन कॉपी अपने साथ ले आइए बच्चे लोग, और मेरे साथ इस वाले चैप्टर को सुनने की कोशिश कीजिए। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पहले एक बार आइडिया ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखने की कोशिश करी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। मैं ना हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास लूंगा, आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। तो जो बच्चे लोग हिंदी के हैं वो ये ना सोचिएगा कि सर आपने बोर्ड में इंग्लिश में लिख दिया, बोल तो हिंदी में ही रहो ना। और जो बच्चे इंग्लिश के हैं, मैं मेंटेन करके चलता हूँ उतनी प्रॉपर इंग्लिश कि आपको सारा कंटेंट बहुत इजीली समझ में आए। आपको बता रहे पकड़ में? तो आपको क्या करना है, आपको ना लैंग्वेज को लेकर परेशान नहीं होना। यू नीड टू अंडरस्टैंड मैथ्स इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। ओके? तो क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होगा फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा रहेगा आपके पास, लेट से 54 की पावर 789, मान लिया ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। ठीक है? या फिर थोड़ा सा और अगर क्वेश्चन को से अच्छा करने का मन हुआ,
तो क्वेश्चन का लेवल वो और बढ़ा सकता है। हालांकि मैंने अभी एक रैंडम नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा। ये एक एग्जाम्पल है, बस ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे डील करना सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस पर आपको सेकंड्स में सॉल्व करना आ जाए विद ट्रिक्स, तो आपको मेरे साथ बने रहना इस वाले सेशन में अंत तक। मैं ये पूरा कंसेप्ट आपसे शेयर करूंगा, और मेरी क्लास एंड होते तक ये वाला जो क्वेश्चन है आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर रहे होगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आगे बात पकड़ में, ये वाला क्वेश्चन मेरी क्लास एंड होते तक आप बिना पेन चलाए से सॉल्व करके दोगे मुझे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो व्हाट माय पॉइंट इज, पेन कॉपी लेकर मेरे साथ अंत तक बने रहना। मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको बिना पेन चलाए सिखाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसकी हमको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आ रही बात पकड़ में? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते, कंटेंट स्टार्ट करते हैं। इस पर मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलिए, तो एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, उस क्वेश्चन को आप खुद लास्ट में सॉल्व करेंगे मेरे लिए। अभी हम उस वाले क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा। अब हम लोग चल रहे हैं सीधा कंसेप्ट पर, सीधा कंसेप्ट पर जा रहे हैं हम लोग। आप लिखेंगे अपनी कॉपी में हेडिंग, कॉपी में हेडिंग लिखना है आपको। कॉपी में हेडिंग रहेगी आपकी पावर साइकिल। कॉपी में हेडिंग है आपकी पावर साइकिल। हेडिंग में लिखेंगे आप पावर साइकिल। ओके, तो लिखेंगे पावर साइकिल की डेफिनेशन, पावर साइकिल की परिभाषा। एकदम क्लास चल रही है रेगुलर आपकी, फोकस करना है आपको पढ़ाई पर। इधर उधर की सारी चीजें छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। थोड़ा ध्यान लगाओ मेरे साथ और समझने की कोशिश करो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पावर साइकिल की डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। पावर साइकिल डेफिनेशन, किसी भी अंक की वह अधिकतम घात, वह अधिकतम घात जिसके बाद, जिसके बाद उसके, जिसके बाद उसके इकाई अंक पर, जिसके बाद उसके इकाई अंक पर, इकाई अंक पर पुनरावृत्ति शुरू हो जाए, पुनरावृत्ति शुरू हो जाए, पुनरावृत्ति शुरू हो जाए, पावर साइकिल, पावर साइकिल कहलाती है, पावर साइकिल कहलाती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर आफ्टर विच, आफ्टर विच repetition will start, after which repetition will start at its unit place, after which repetition will start at its unit place is called, is called the power cycle, is called the power cycle। लो भाई, इत्मीनान से पहले ये डेफिनेशन को आप कॉपी करो। एग्जाम में आपको पहले कंसेप्ट पता होने चाहिए, तब वो जो क्वेश्चन है वो एक लाइन में सॉल्व होता है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, किसी भी संख्या की वह अधिकतम घात जिसके बाद उसके इकाई के अंक पर, जिसके बाद उसके इकाई के अंक पर पुनरावृत्ति शुरू हो जाए, उसे हम लोग पावर साइकिल कहते हैं। लिखना है इसे आपको कॉपी में, इसे कॉपी में लिखना है आपको। अपने पसंद से भाषा चूज करो आप। आपको बात आ रही समझ? अपने पसंद से आप भाषा चूज करो और अपने कॉपी में नोट्स बनाओ। प्रॉपर रेगुलर क्लास चल रही है आपकी, आपको फोकस करना है अपने काम पर। आपको बात आ रही है समझ में? आपको ख्याल करना है कि जो कंसेप्ट मेरे साथ सर शेयर करें, जो समय सर मुझे दे रहे हैं, मुझे उसमें सर से कुछ सीख कर जाना है। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इतना कुछ, ये जो इतना कुछ लिखा है मैंने, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि दरअसल ये जो इतना सारा लिखा हुआ है ना, इसके मायने हैं क्या। चलो जरा सुनते हैं, चलो जरा सुनते हैं। पावर साइकिल का एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं, पावर साइकिल का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल। चलो जरा सुनते हैं। देखो,
मैंने अपने एंड से एक नंबर सोच लिया, लेट से मैंने सोच लिया 2, मैंने 2 सोच लिया, अपने मन से सोचा ये मैंने, ठीक है। अब मुझे ना आपको बताना है कि 2 की पावर साइकिल क्या होगी। तो पावर साइकिल डेफिनेशन क्या थी, किसी भी संख्या की वह अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर। तो लो भाई, पहले एक घात ले लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 2, फिर ले लिया 2 की पावर 2, वैल्यू आ गई 4, फिर ले लिया 2 की पावर 3, वैल्यू आ गई 8, फिर ले लिया 2 की पावर 4, वैल्यू आ गई 16, फिर ले लिया 2 की पावर 5, वैल्यू आ गई 32, फिर ले लिया 2 की पावर 6, वैल्यू आ गई 64, 2 की पावर 7, 128। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपके उदाहरण के लिए, समझने के लिए बस नंबर ले रहा हूँ। अब जरा आप फोकस करो, थोड़ा सा आप मुझे सुनने की, थोड़ा सा आप मुझे समझने की कोशिश करो जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो बच्चों, सुनो। देखो, जब 2 की पावर 1 था तो उसके यूनिट प्लेस पर आया था 2, 2 की पावर 2 था तो यूनिट प्लेस पर आया था 4, 2 की पावर 3 पर कितना आया 8, 2 की पावर 4 पर कितना है 16। अब जैसे ही मैंने ना 2 की पावर 5 लिखा तो यूनिट प्लेस पर फिर से क्या आ गया, 2 आ गया। देखो पहले से 2 आ चुका था यूनिट प्लेस पर, ये रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। 2 की पावर जैसे ही मैंने 6 लिखा तो यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 4, पहले से 4 लिख चुका था ना, ये रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। 2 की पावर 7 लिखा तो यूनिट प्लेस पर आया 8, पहले से 8 लिख चुका था ना, ये रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अब देखो जो मैंने लाल कलर से मेंशन किया हुआ है वो रिपीटेशन है, दरअसल रिपीटेशन शुरू हो चुका है। आपको बात आ रही समझ में। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी संख्या की वह अधिकतम घात जिसके बाद उसके यूनिट प्लेस पर रिपीटेशन शुरू हो जाए, जिसके बाद उसके यूनिट प्लेस पर रिपीटेशन शुरू हो जाए। रिपीटेशन तो शुरू हो चुका है, लेकिन किसके बाद शुरू हुआ, किसके बाद शुरू हुआ, 4 के बाद जाकर शुरू हुआ। आपको बात आ रही समझ में। तो क्योंकि 4 के बाद जाकर रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए इसीलिए पावर साइकिल ऑफ 2 मैं क्या बोलकर आऊंगा, 4 बोलकर आऊंगा, ये वाला 4 बोलकर आऊंगा मैं। समझो जरा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फोकस करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, समझो क्या कंसेप्ट बता रहे हैं सर मुझे। ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए ना, वो जो क्वेश्चन जो मैंने पहले स्क्रीन पर लिखा था वो एक लाइन में सॉल्व कर लोगे आप, मेरे से प्रॉमिस है आपका, मेरा प्रॉमिस आपसे, एक लाइन में सॉल्व कर लोगे। एक बार फिर से समझते हैं इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, इत्मीनान से सुनो। आई होप आप सारे बच्चों ने इसे लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ पेज को, ठीक है। आई गेस आप सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, मेरे साथ आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। क्यों सर, मैं अभी जैसे ही मेरा कंसेप्ट वाला पार्ट फिनिश होगा ना, उसके बाद आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो यही सारे कंसेप्ट की दोबारा में जरूरत पड़ेगी। और अगर ये कंसेप्ट आपके पास उस घड़ी ना हुआ ना, कॉपी में लिखा हुआ, तो आपका जो पूरा जो समय है ना वो ज़ाया होने वाला है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैंने इसके पहले भी कहा था कि आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है मेरे साथ। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज लेट्स डू मैथमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा। एक और नंबर लेता हूँ मन से, एक और नंबर लेता हूँ, मान लिया वो नंबर ले लिया मैंने 3। 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 होती है। 3 की पावर 2 क्या होती है, 9 होती है। 3 की पावर 3 बोलो तो 27। 3 की पावर 4 बोलो तो बच्चे लोग 81। 3 की पावर 5 बोलो तो बच्चे लोग विच इज 3, 243। ठीक है, अब जरा इत्मीनान से समझना, फोकस करो जरा, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी बात पे जरा फोकस करो। देखो ये ना 3 लिखा हुआ है, ये ना दरअसल 3 लिखा हुआ है, और ये भी क्या लिखा हुआ है 3। ये दोनों ना मैच कर गया, मतलब रिपीटेशन आ गया। आगे लिखूंगा तो फिर से यूनिट प्लेस पर 9 आ जाएगा, रिपीटेशन मिल जाएगा। तो रिपीटेशन आ गया, किसके बाद आया, किसके बाद आया, 4 के बाद आया। तो 4 जो है ना, 4 जो है ना पावर साइकिल बन गई, पावर साइकिल बन गई 4 किसकी सर, 3 की। 3 की पावर साइकिल क्या बन गई सर, 4 बन गई, क्योंकि 4 के बाद रिपीटेशन मिला ना मेरे को। एक और बार देखते हैं सेम कंसेप्ट, एक और बार देखते हैं, दूसरे नंबर पर देखते हैं। मान लिया एक नंबर ले लिया मैंने 4, ठीक है। 4 की पावर 1 इज 4, 4 की पावर 2 इज 16, 4 की पावर 3 बोलो तो 64। आप नोटिस करो मेरे को यूनिट प्लेस पर रिपीट रिपीट मिल रहा है नंबर, यूनिट प्लेस पर नंबर रिपीट हो गया, लेकिन किसके बाद हुआ, किसके बाद हुआ, जाकर 2 के बाद हुआ। तो 2 क्या बन गई, 4 की पावर साइकिल बन गई। पावर साइकिल ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। बोलो समझ पा रहे हो क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पता चला कैसे पावर साइकिल निकाली जाती है। आपको समझ में आनी चाहिए बच्चे लोग पावर साइकिल, आपको क्लियर होना चाहिए कि पावर साइकिल दरअसल होता क्या है। समझ में आ रहा है आपको। आई होप आपने सारे बच्चों ने इस कंसेप्ट को लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ जाऊं क्या, अरे मुझे चैट सेक्शन में बता दिया करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझे सुन रहे हो कि नहीं।
मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरे साथ पढ़ रहे हो कि नहीं? चैट सेक्शन में आप मुझे बता दिया करो कि जो भी परेशानी आ रही हो। मैं प्रॉपर चैट सेक्शन में अवेलेबल हूं आपके साथ। रेड पेन में दिक्कत हो रही है, रेड पेन यूज नहीं करूंगा। आप लेकिन चैट सेक्शन में मेंशन तो करो कि कहां पर आपको दिक्कत हो रही है। जो जो चीजें आपको ट्रबल कर रही है, लेट मी नो, मुझे जानने दो वो, और मैं क्या करूं, उसे फटाक से ठीक कर दूंगा ना। लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, बट वी नीड टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर ना। आ रही बात समझ में? तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, डू लेट मी नो, हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए जरा फोकस कीजिए। अगला नंबर, अगर मेरे को 5 की पावर साइकिल जाननी है तो 5 की पावर 1 होता है 5, 5 की पावर 2 होता है 25। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रिपीटेशन मिल गया। किसके बाद मिला? 1 के बाद मिला। तो पावर साइकिल ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर से देखते हैं जरा, फिर से देखते हैं। अगला नंबर लिया मैंने 6, 6 की पावर 1 कितनी होती है? 6, 6 की पावर 2 कितनी होती है? 36। रिपीटेशन मिल गया ना। किसके बाद मिला? 1 के बाद मिला। तो पावर साइकिल ऑफ 6 क्या हो गया? फिर से 1। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? जैसे अगला नंबर लिया मैंने, लेट से मैंने 7 लिया। 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 49, 7 की पावर 3 होता है बच्चे लोग 343, 7 की पावर 4 होता है बच्चे लोग 2401। अब जैसे ही 7 की पावर 5 करूंगा ना, तो उसकी वैल्यू आएगी 7, 0, 8 और 16। अब देखो 7 मिल गया ना, रिपीटेशन आ गया ना। किसके बाद आया? किसके बाद आया जरा बता दो मुझे, फटाक से बता दो किसके बाद आया? 4 के बाद आया। ठीक है, तो जो पावर साइकिल है ना, पावर साइकिल है ना, पावर साइकिल ऑफ 7 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। कॉपी करो, फटाक से कॉपी करो, फटाक से कॉपी करो, लिखो लिखो लिखो, मेरे साथ मेहनत करो थोड़ा, कम से कम उतनी मेहनत तो करो जितना कोई और, जित जितना कोई और जो है आपके लिए कर रहा है, उतनी तो मेहनत करो आप। ये 7 की पावर 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर कट रहा हो तो 7 की पावर 5 लिखा हुआ है 16807। ठीक है, अगर कट रहा हो तो उसकी स्थिति में। ठीक है, आई होप यहां तक कॉपी हो चुका होगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे चल रहा हूं मैं यहाँ से। अगला नंबर ले रहा हूं 8, 8 की पावर 1 इज 8, 8 की पावर 2 इज 64, 8 की पावर 3, अब वैल्यू कुछ भी आएगी पूरा लिख दूं क्या इंटू करके? चलो ठीक है, 8 चौक 32 और 48 और 3 51। ठीक है, 8 की पावर 4 वैल्यू कुछ भी आएगी, यूनिट प्लेस पर आएगा 6, 8 की पावर 5 यूनिट प्लेस पर आएगा 8। देखो यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर जो है, यूनिट प्लेस पर जो है 8 वापस आ गया, यूनिट प्लेस पर 8 वापस आ गया, लेकिन किसके बाद आया? 4 के बाद आया। इसी वजह से पावर साइकिल हो जाएगी, इसी वजह से पावर साइकिल हो जाएगी 8 की कितनी सर? 4। फिर से कोशिश करते हैं। 9 की पावर 1 क्या होता है? 9, 9 की पावर 2 क्या होता है? 81, 9 की पावर 3 क्या होता है? विच इज 972। अब जरा समझो बात को, 9 वापस आ गया, किसके बाद आया? लेकिन किसके बाद आया? 2 के बाद आया। इसी वजह से पावर साइकिल क्या होगी? पावर साइकिल क्या होगी? 9 की 2 होगी। लिखिए इसे, लिखिए फटाक से लिखिए, कॉपी कीजिए इसे, जरूरत है मुझे इसकी। ये जो क्लासेस हैं बच्चे लोग, ये क्लासेस जो हैं ये ऐप पर चलेंगी। ये कंप्लीट पेड कोर्स होगा जो ऐप पर चलेगा। आपको ये सारी की सारी क्लासेस ऐप पर, हमारे सीजीपीएससी नॉलेज के ऐप पर अटेंड करनी है आकर। आ रही बात समझ में आपको? ये जो कंटेंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये हमारी रेगुलर क्लास का कंटेंट है, और ये कंटेंट सीधा एग्जाम में उठ उठ कर आते हैं इसके क्वेश्चंस, तो आपको रेडी रहना है इसके लिए। क्लियर हूं अपनी बात को लेकर? चलिए, इसकी क्लासेस हमारे सीजीपीएससी नॉलेज के ऐप पर चलेंगी आने वाले समय में। ओके, अभी हम यूट्यूब पर क्लासेस ले रहे हैं, आने वाले समय पर इसकी क्लासेस सीजीपीएससी नॉलेज के ऐप पर चलेंगी। चलिए, 1 अगस्त से नया बैच स्टार्ट होगा, उस बैच में हम ये सारा का सारा डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। 1 अगस्त से जो बैच स्टार्ट होगा उसमें, और उसके लिए एनरोलमेंट चालू हो चुके हैं। आप सीजीपीएससी का ऐप का जो प्ले स्टोर से ऐप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं।
ऑलरेडी एडमिशन्स अपने पीक पर हैं। बहुत सारे बच्चों ने कोर्स लॉन्च के पहले ही एडमिशन ले लिया है। सारे सारे बच्चे एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हम लोग व्यापम के लिए कुछ अच्छा करें उन चीजों पर। तो बच्चों ने उतना जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया है हमको। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, आपको फटाक से एनरोलमेंट ले लेना है भाई। ऐप में जाकर CGPSC नॉलेज के ऐप में आप जाएंगे, प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड होगा और वहां जाकर आप CG व्यापम का कोर्स परचेस करेंगे। ओके, चलिए जरा समझते हैं जो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा समझिएगा बच्चे लोग, ख्याल कीजिए, सुनो जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो मुझे। नंबर, पावर साइकिल, यूनिट डिजिट। नंबर, पावर साइकिल, यूनिट डिजिट। अब जो जो नंबर मैंने लिए थे, जो जो नंबर मैंने लिए थे, वो सारे के सारे जो नंबर है ना, वो यहाँ पर अभी फिर से लिखूंगा आपके लिए मैं। वो सारे के सारे जो नंबर है ना, वो अभी यहाँ पर लिखूंगा आपके लिए मैं। ठीक है, बस थोड़ा डिजाइनिंग वाला पार्ट कर लूँ मैं। चलो, मुझे 1 सेकंड का समय दीजिएगा। थोड़ा सुंदर दिखेगा उससे। बस 1 सेकंड मुझे लगेगा। ठीक है, हाँ अब प्रॉपर आ रहा है। क्या है कि चीज़ें सिस्टमेटिक रहे ना बच्चे लोग, तो देख कर समझने में आसानी होती है। हौच पौच कर दूंगा तो आपको भी समझने में मुश्किल होगा। थोड़ा सफाई होनी चाहिए काम में, लगना चाहिए कि किसी एक्सपीरियंस टीचर के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी नौसिखिया नहीं आ गया आपके सामने कंटेंट लेकर, है ना। तो वैसा काम दिखना भी चाहिए, काम देखकर समझ में आना चाहिए कि हाँ यार, आगे मज़ा में होने वाला है। जब हम लोग सर के साथ ऐप में जुड़ेंगे ना, तो मज़ा तो आएगा, फील आना चाहिए बोला। अब इतनी मेहनत करी आप बच्चों के लिए, तो रिजल्ट भी प्रोडक्टिव होना चाहिए, है ना। मैंने इसके पहले कहा था कि आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठे, मुझे आपका नाम उसमें टॉप लिस्ट में चाहिए, बस। ये वाला जो है, ये वाला जो है संकल्प करके, ये वाला जो है संकल्प करके आप आ जाओ मेरे पास, और फिर देखो कैसे जो है, जो गाड़ी जो चल रही है ना, उसकी रफ्तार अपन बढ़ा देंगे। ठीक, अब देखो क्या किया मैंने, कॉलम बनाया आपके लिए, नंबर लिखा, उसके बाद नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो सारे के सारे जो नंबर्स है ना बच्चे लोग, ये अभी भी मैंने इसके पहले आपको सॉल्व करके दिए। सबकी पावर साइकिल निकाली थी, 2 की पावर साइकिल निकाली थी 4, 3 की निकाली थी 4, 4 की 2, 5 की 1, 6 की 1, 7 की 4, 8 की 4 और 9 की 2। ये मैंने सबकी पावर साइकिल्स निकाली थी, अभी अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले। यूनिट डिजिट, 2 की यूनिट डिजिट 6। अब 2 की यूनिट डिजिट 6 कैसे लिख रहा हूँ, मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है ये नंबर। 2 की पावर साइकिल है 4, मतलब 2 की पावर 4 जब मैं करूंगा तो उसकी वैल्यू होगी 16, तो ये हो गया 6। 3 की पावर साइकिल है 4, तो जब मैं 3 की पावर 4 करता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है 81, तो ये आ गया 1। ऐसे समझ में वो कॉलम कैसे भर रहा हूँ मैं। 4 की पावर 2 करूंगा तो 16, प्लेस पर आ गया 6। 5 की पावर 1 में 5, 6। 7 की पावर 4 में 1, 8 की पावर 4 में विच इज 6, और 9 की पावर 2 में इज 1। अब आपको ना ये टेबल जो है ना, वो समरी टेबल है। समरी है किसका, पावर साइकिल का। समरी टेबल फॉर पावर साइकिल, आप हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है चलो, आपको हेडिंग बनाना है समरी टेबल फॉर पावर साइकिल, आपको ये हेडिंग बनाना है, और फिर उसके बाद ये टेबल मेरे साथ ड्रॉ करना है। ठीक, समरी टेबल फॉर पावर साइकिल। ठीक है चलो, ये आपको करना है, फटाक से कॉपी कर लीजिए और एकदम मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए कि सर हम आपके साथ हैं,
मैंने इतना कंटेंट पूरा का पूरा आपके साथ कॉपी कर लिया है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ। सर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मुझे चैट सेक्शन में बताइए, मुझे जानना है। देखो मेरे सामने क्या है, मेरे सामने कैमरा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली आप इस तरह से किस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। जब तक आप चैट सेक्शन में नहीं बताएंगे मुझे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को अगला वाला जो क्वेश्चन है किस लेवल का लेना है। मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं जो मेरे अंदर क्वेश्चन फीड है और मैं बस क्वेश्चन निकालते चला जाऊंगा। आप जैसा रिस्पॉन्स दोगे उसके हिसाब से मेरे दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होगा और उस लेवल का क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर पाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो ना कि एकदम बेहतरीन लेवल की क्लास हो, एकदम एंथुजियाज्म से भरी और मस्त मस्त क्वेश्चन सर मुझसे डिस्कस करें, तो उतना मुझे चैट में रिस्पॉन्स भी चाहिए। मतलब इतना चैट में रिस्पॉन्स चाहिए कि हैंग कर दो चैट को आज। आ रही बात पकड़ में? यूट्यूब में ये चैट सेक्शन जो आज हैंग हो जाना चाहिए, जान लो तुम। आई होप ये सारे बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर ना भी हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या आएगा सर? क्वेश्चन आएगा आपके पास, फाइंड फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन जैसे मैंने लिखा, लेट से 2 की पावर 2012, ऐसे मैंने एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया आपको सिर्फ कंसेप्ट का एप्लीकेशन समझाने के लिए, ठीक है। कंफर्टेबल है आप लोग? अब ये क्वेश्चन ना आपके पेपर में इस तरीके से आएगा, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आना चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमसे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमसे। आप लेकिन उसके पहले लिखेंगे नोट, आप उसके पहले लिखेंगे नोट। नोट में आप लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पावर साइकिल, एप्लीकेशन ऑफ पावर साइकिल, application of power cycle is to find, application of power cycle is to find, power cycle is to find unit digit, is to find unit digit। आप लिखेंगे भाई नोट में पावर साइकिल, पावर साइकिल का अनुप्रयोग, पावर साइकिल का अनुप्रयोग इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मेरी हैंडराइटिंग को माइंड मत करना, मैं थोड़ा सा जो है पेस में लिख रहा हूँ, तो लेटर्स अगर मेरे इधर उधर जा रहे तो उसे प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, फोकस कीजिएगा कंसेप्ट पर कि सर आखिर हमसे बताना क्या चाहते हैं, सर आखिर आपको कन्वे क्या करना चाहते हैं, सर उस पर फोकस कीजिएगा। आई होप कि आपने नोट लिख लिया होगा, उसके बाद आप मुझसे ये क्वेश्चन सुनना चाह रहे होंगे। तो जरा समझिए क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगेगा कैसे। मैंने क्या लिखा वहां पर, पावर साइकिल का जो प्रयोग है ना वो हम लोग यूनिट डिजिट निकालने के लिए करते हैं, ठीक है भाई। अब जरा बात को समझना, मैंने आपसे क्या कहा, हमको क्या चाहिए, हमको ना पावर साइकिल जो है यूज करनी है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। कैसे कर पाएंगे सर? आपको ने ये देखना होगा कि ना बेस में क्या लिखा हुआ है, बेस में लिखा हुआ है 2। आगे बात समझ में, बेस में लिखा हुआ है 2। तो आपको ना ये याद करना होगा कि 2 की पावर साइकिल कितनी होती है। अगर आप वो चार्ट में जाएंगे, पन्ना पलट के आप देखेंगे, मेरे पास पलटने की फैसिलिटी नहीं है, आप जब चार्ट में जाएंगे तो आप पन्ना पलट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2 की जो पावर साइकिल है ना वो होती है 4। आगे बात समझ में, 2 की पावर साइकिल क्या होती है, 4 होती है। अब 2 की जो पावर साइकिल है वो है 4, तो क्योंकि उसकी पावर साइकिल 4 है ना, इसलिए पावर में उसने कुछ भी लिख कर दिया होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं पावर में 4 को क्रिएट करूंगा बस, मुझे पावर में 4 को लेकर आना है, किसी भी हाल में मुझे लेकर आना है। तो अगर आप 2 की पावर में 4 लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए उस 2012 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस 2012 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 4 से इसको काटूंगा तो ये जाएगा 503 बारी में। मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, आई गेस आप ये समझ पा रहे होंगे कि जब मैंने 2012 को 4 से डिवाइड किया तो 503 बारी में कटा वो, तो मैंने 503 को यहाँ लिख दिया। आ रही है आपको बात यहाँ तक समझ में? यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग? ओके अपन। अब जब 2 की पावर 4 होती है, जब 2 की पावर 4 होती है तो यूनिट प्लेस पर क्या निकल कर आता है? जब 2 की पावर 4 होती है तो यूनिट प्लेस पर निकल कर आता है बच्चे लोग 6, यूनिट प्लेस पर निकल कर आएगा 6, और उसकी पावर में क्या लग जाएगा, 503 लग जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में? यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग?
जैसे ही आप 2 की पावर 4 लेते हैं तो यूनिट प्लेस पर आता है 6, तो मैंने वो 6 लिख दिया वहां पर। अब समझना जरा, यूनिट प्लेस पर यहाँ पर क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया। तो 6 की पावर 1 क्या होता है, 6 होता है। 6 की पावर 2 क्या होता है, 36 होता है। 6 की पावर 3 क्या होता है, 216 होता है। मतलब मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे लोग कि ना 6 की पावर में कुछ भी लिख दो, यूनिट प्लेस पर क्या दिखता है, हमेशा 6 ही दिखता है। तो इसका मतलब मैं आपके लिए फंडा ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं फंडा लिख सकता हूँ कि 6 की पावर में अगर आप कुछ भी लिख दो, 6 की पावर में अगर आप कुछ भी लिख दो, तो यूनिट प्लेस पर हमेशा आपको 6 ही लिखा दिखेगा। यूनिट प्लेस पर हमेशा आपको 6 ही लिखा दिखेगा, मतलब 6 की पावर में कुछ भी हो, 6 की पावर 5 0 लिखा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, यूनिट प्लेस पर कितना लिखा हुआ आएगा, 6 लिखा हुआ आएगा, और यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। बस हो गया। जरा देखो 3 लाइनें मैंने इसको सॉल्व करके दिया आपको, भी 3 लाइनें मैंने बहुत लिखी है। मान लिया अगर किसी बच्चे को जो है, अभी मैंने पहला पहला क्वेश्चन लिया और समझने में थोड़ा कष्ट हुआ होगा, तो परेशान मत होना, अभी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। तो धीरे धीरे जब एग्जांपल्स देखते जाओगे ना, तो चीजें आपको ना क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आई होप आप सारे बच्चों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। मैं यहाँ तक ओके बच्चे लोग, मुझे ना चैट सेक्शन में बताइए भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ तक कंफर्टेबल है कि नहीं, कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं, क्या क्या हो रहा है। अभी और भी एग्जांपल्स में लेने वाला हूँ, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा चीजें कैसे चल रही है, ठीक है। मुझे चैट सेक्शन में बताते रहिए, कॉपी हो गया ये, अरे कॉपी हो गया तो मेंशन कर दो उसमें, आपको ये वाली चीज को लिखना था, आपको ये वाली चीज को लिखना था, आपको ऐसे लिखना था, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आपको ऐसे लिखना था, ठीक है। आई गेस आप सारे बच्चों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ज़रूरत है आगे बढ़ने की, क्लास को आगे चलने दिया जाए। आराम से धीरे धीरे मुझसे कंसेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ख्याल करेंगे तो सब कुछ आसान लगेगा, नहीं तो टफ लगने लगेगा। आपको मेरे साथ पेन यूज़ करना है। अगर आप पेन यूज़ करोगे ना बच्चे लोग, तो चीज़ें आसान है। अगर आप पेन यूज़ नहीं करोगे ना, और सोचोगे कि बिना पेन यूज़ किए मुझे पूरा आ जाए, तो मुश्किल है काम, तो मुश्किल है। पेन यूज़ करना पड़ेगा आपको, पेन तो चलाना पड़ेगा, पेन चलाओगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए जरा अगले 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 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ, निम्नलिखित निम्नलिखित का इकाई निम्नलिखित का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है चलो। चलिए, निम्नलिखित का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब दूसरा सवाल ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूँ मैं, 3 की पावर लेट से मैंने लिख दिया 512, ओके। मैंने लिख दिया 3 की पावर में 512। मुझे क्या करना है, मुझे इसका इकाई का अंक आपको निकाल कर देना है, मुझे इसकी यूनिट डिजिट निकाल कर देनी है। ये सवाल आएगा आपके पेपर में, ठीक है। अब आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे, जरा इत्मीनान से सीखना। यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पर 3 लिखा हुआ है, इकाई के अंक पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो क्योंकि इकाई के अंक पर 3 लिखा हुआ है, तो मेरे को याद करना पड़ता है कि 3 की पावर साइकिल क्या होती है। 3 की पावर साइकिल मैंने आपको निकाल कर दिया था कितनी, 4। तो क्योंकि 3 की पावर 4 होती है, इसीलिए पावर में कुछ भी लिखा हुआ हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पावर में 4 को जनरेट करना है बस। तो अगर आपको पावर में 4 जनरेट करना है, तो इस 512 को आपको इस 4 से काटना पड़ेगा। तो जैसे आप कटिंग करने के लिए जाओगे, तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा 11, 4 2 जा 8, 3 बचेगा 32, 4 8 जा 32। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 128। आई गेस आप समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रही है आपको बात समझ में। तो क्योंकि 3 की पावर साइकिल होती है 4, इसलिए मैंने पावर में 4 को जनरेट किया। आइडिया एक्सेप्टेड। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि 3 की पावर साइकिल 4 है ना, क्योंकि 3 की पावर में 4 है, तो 3 की पावर 4 होते यूनिट डिजिट पर क्या आता है बच्चे लोग, 1 आता है। तो क्योंकि यूनिट डिजिट पर 1 आता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया 1 और लिख दिया यहाँ पर 128। बात को समझो ना, जब क्वेश्चन यूनिट डिजिट पर चल रहा है, तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही होना चाहिए ना। आपको बात आ रही समझ में। तो अगर यूनिट प्लेस पर 1 होगा, तो पावर में कुछ भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, हमेशा यूनिट प्लेस पर क्या रिलीज होगा बच्चे लोग, यूनिट प्लेस पर रिलीज होगा हमेशा 1। एग्री, और यही इसका क्या बन गया, आंसर। बस ये हो गया, इतना ही करना था आपको। देखो कहीं दिक्कत है तो मुझसे पूछो, कहीं भी किसी भी बात को लेकर अगर कष्ट है, तो आस्क मी नाउ, पूछ लीजिए पूछ लीजिए। रह ना जाए कुछ कि सर मैं ये वाली बात आपसे पूछना चाह रहा था, चर्चा में नहीं ले पाया, पूछ लीजिए मुझसे, जो भी कष्ट हो आज सारे क्लियर करवा लीजिए भाई। आपको बात आ रही है पकड़ में, जो भी कष्ट हो आज सारे क्लियर करवा लीजिए।
ये मैं आपके लिए यहाँ दोबारा बना देता हूँ। वो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि सामने लिखा हुआ रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो परेशान होते रहोगे। तो इसलिए मैं दोबारा से यहाँ बना देता हूँ। अब से इसको मिटाऊंगा नहीं और इसको बताकर सामने काम करूँगा। ठीक है, चलो। वो कॉपी हो गया ना? अगर वो कॉपी हो गया तो एक क्वेश्चन आप कोशिश करो, तो चलो तो देखें क्या सीखे हो आप। चलो जरा, अगर वो कॉपी हो गया है तो एक क्वेश्चन जरा आप कोशिश कीजिए, देखें आप क्या सीखे हैं मुझसे। आपको अभी सॉल्व करना है मेरे साथ। 4 की पावर 788, इसका आप इकाई का अंक निकाल के जरा मुझे बताइए तो चैट सेक्शन में फटाक से सॉल्व कीजिए। समय ना बताइएगा, फटाक से सॉल्व कीजिए, चैट सेक्शन में मुझे बताइए। चैट सेक्शन में 4 की पावर 788 का आपको इकाई का अंक निकाल के बताना है। जो आप सीखे हैं जरा उसमें पेन चलाकर बताइए। जो आप सीखे हैं जरा उसमें पेन चलाकर बताइए। आंसर दीजिए बच्चे लोग, आंसर दीजिए। मैं बिल्कुल चैट सेक्शन देख रहा हूँ। आंसर मुझे सारे के सारे चाहिए आपसे। सॉल्व करके बताइए, जरा सॉल्व करके बताइए, थोड़ा पेन चलाइए। आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं और अगर आप पेन यूज़ नहीं करेंगे और सोचेंगे मुझे आ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको जो है पेन चलानी पड़ेगी अगर आप जेन्युइनली मुझसे सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पेन चलानी पड़ेगी। ये मैंने यहाँ पर साइड में इसलिए बना दिया कि अब उसको देख देख कर आप ना बहुत आराम से समझ पाएंगे। ऑल्दो मेरे लिए मेहनत डबल थी, लेकिन सुविधा आपके लिए थी, तो मेरी मेहनत फर्क नहीं पड़ता है मैं 2 बार करूँ कि 4 बार करूँ, आपको सुविधा मिलनी चाहिए पूरी। चलो जरा समझिए, फोकस करो जरा। कैसे बनाएंगे इसको? यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। यूनिट प्लेस पर मैंने 4 को लिख दिया, ठीक है। अब मैं ना ये जो 4 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर चेक करूंगा कि 4 कहाँ पर है। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि 4 कहाँ पर है। तो मैंने देखा ये लिखा हुआ है 4, आगे बस समझ में। और इस 4 की पावर साइकिल कितनी होती है? 2। मेरे को पता चल गया कि 4 की पावर साइकिल होती है 2। कैसे निकलता है मैंने अभी भी इसके पहले एक्सप्लेन किया था। तो क्योंकि 4 की पावर साइकिल 2 होती है ना बच्चे लोग, इसीलिए मैं 4 की पावर में 2 को जनरेट करूंगा। ठीक है। तो अगर आप पावर में 2 लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? 788 को 2 से डिवाइड देना पड़ता है। इस 788 को इस 2 से डिवाइड देना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे ये 788 को 2 से मैं डिवाइड करने के लिए जाऊंगा तो फिर ये जाएगा 3 बारी में, ये जाएगा 9 बारी में और ये जाएगा 4 बारी में। तो यहाँ पर आ जाएगा 394। जब 4 की पावर 2 होती है, जब 4 की पावर 2 होती है तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है बच्चे लोग? 6। जब 4 की पावर 2 होती है तो यूनिट प्लेस पर 6 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 और यहाँ पे लिख दिया 394। और अभी अभी एक कंसेप्ट दिया था कि 6 की पावर में कुछ भी लिखा हुआ हो, 6 की पावर में कुछ भी लिखा हुआ हो, यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आता है? 6 आता है। तो 6 की पावर में कुछ भी लिखा रहेगा, यूनिट प्लेस पर आएगा 6 और यही इसका क्या बन जाएगा? आंसर। बस ये हो गया। और 6 इसका राइट आंसर है। जिन जिन बच्चों ने 6 आंसर दिया, शाबाश, गुड, मजा आ गया आपका आंसर देखकर। बने रहना मेरे साथ, बने रहना। जैसे ये क्वेश्चन आप सेकंड्स में कर गए ना, वैसे ही इससे बड़े बड़े क्वेश्चन से आंसर डिस्कस करूंगा, वो भी आप सेकंड्स में करके दिखा दोगे मुझे। अभी तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आप मेरे से एक बार कंसेप्ट सीख जाओ बस। एक बार अगर आपको कंसेप्ट आगे ना समझे, फिर उसके बाद फिर दम नहीं है, फिर चैप्टर में दम नहीं है। फिर वो पूछ ले जितने बड़े क्वेश्चन उनको पूछने हमसे, हम तैयार हैं उनके लिए। बोले ठीक लगा क्या? यहाँ तक आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? चलिए, अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक कोई ऐसा बच्चा जो कोई कष्ट फील कर रहा है, सर मेरे को इस बात पर थोड़ा कष्ट है, मुझे बता दो चैट सेक्शन में, तुम वो कष्ट दूर कर दूंगा आज मैं। जो भी कष्ट हो तुम्हें बता दो मुझे आज, मत शर्माओ तुम। अरे लिख दो तुम चैट सेक्शन में, लिख दो, लिख दो कि कहाँ तुम्हें दर्द हो रहा है, लिख दो, लिख दो आज। चलिए, अगला सवाल है आपके लिए। लेट से मेरे पास लिखा हुआ आता है 7 की पावर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 7 2 6। चलो ये ले लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा लेवल को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ना थोड़ा सा बोर्ड पर ख्याल ज्यादा करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन करवाए बेसिक वाले, आपने तीसरे क्वेश्चन का जवाब खुद दिया। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया, हल्का सा एक स्टेप बस बढ़ाया, आप सीख जाओगे। आप फोकस करोगे तो आप सीख जाओगे। आपको फोकस करना है, बस मुझे सुनना है इत्मीनान से। चलो जरा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? 7।
क्योंकि यूनिट प्लेस पर 7 लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, वहां जाता हूँ और 7 की पावर साइकिल खोजता हूँ। तो 7 की जो पावर साइकिल है ना, वो कितनी है, 4 है। तो क्योंकि 7 की पावर साइकिल 4 है, इसीलिए वो पावर में कुछ भी लिख कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पावर में 4 जनरेट करूंगा बस। आइडिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे पावर में 4 लेकर आना है बस। अब समझो जरा मैं कैसे लेकर आऊंगा। अगर आप पावर में 4 लेकर आना चाहते हैं, अगर आप पावर में 4 लेकर आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस 726 को 4 से डिवाइड करना पड़ता है। ये 726 इस 4 से डिवाइड होगा। तो जैसे ही मैं 726 को 4 से डिवाइड करने जाऊंगा ना, तो कैसे कटेगा, तो समझना, 4 1 जा 4, 3 बचा होगा 32, 4 8 जा 32, और फिर हो गया होगा 4 1 जा 4। लेकिन मेरे पास बचे लोग, अब की बार रिमाइंडर बच गया है 2। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो 181 जो कि क्वोशिएंट है, जो कि भागफल है, वो तो यहां लिखा जाएगा, वो तो यहां लिखा जाएगा। लेकिन ये जो रिमाइंडर है ना, समझो जरा कैसे लिखा जाता है। ये जो रिमाइंडर है ना, ऐसे अलग से ये बेस बनाकर यहां लिखा जाता है। देखो जरा मैंने क्या किया है, ये रिमाइंडर को यहां लिखा है मैंने। तो अगर मैं इसको दोबारा से रीसॉल्व करके दिखाऊंगा ना आपको, तो 4 और 181 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 और 181 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 724 आ जाएगा। 724 में इन दोनों का मल्टीप्लाई 724, दो जोड़ूंगा तो 726 यहां लिखा हुआ है। 724 में दो जोड़ा तो 726 यहाँ लिखा हुआ है। समझो जरा ये रिमाइंडर कैसे लिखा जाता है, समझो इस वाली बात को। सिर्फ इतना ही आपको एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम है। जब 7 की पावर 4 होती है, जब 7 की पावर 4 होती है, तो यूनिट प्लेस पर क्या लिखा आता है, 1 लिखा आता है। जब 7 की पावर 4 होती है तो यूनिट प्लेस पर 1 लिखा आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, 1 की पावर में 181, और 7 की पावर 2 की वैल्यू मुझे पता है ना, 7 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 49 होती है। अरे आपको बात समझ में? तो 1 की पावर में कुछ भी हो, 1 की पावर में कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पर कितना रहता है हमेशा, 1 इंटू 49 का मैं क्या लूंगा, सिर्फ 9, 9 इंटू 1 जवाब हो जाएगा 9। अरे बात आ रही है क्या समझ में, कैसे 9 हो गया वो, पता चला कि नहीं चला तुम्हें? पता चला क्या हो रहा है क्लास में? समझ में आ रही है चीजें कैसे बढ़ रही हैं? पता चल रहा है मैं लेवल कैसे बढ़ा रहा हूँ क्लास का? अरे तुम्हें बस ये रिमाइंडर समझना था कि कैसे लिखा है मैंने, समझे कि नहीं समझे? बता दो यार चैट सेक्शन में, बता दो एक बार कि बात आ गई है समझ में, बता दो सर, थोड़ा बता दो यार चैट सेक्शन में, एक बार हिंट कर दो बस, बोल दो सर हम आपके साथ है, बोल दो सर आ गया समझ में एकदम, ठोक दो यार चैट सेक्शन एकदम। कंफर्टेबल हो यहाँ तक? चलिए फिर से बताते हैं एक बार रिलैक्स होकर दोबारा से समझ लीजिए, इत्मीनान से देखो, पूरा कंसेप्ट फिर से बता रहा हूँ, एक बार दोबारा से सुन लो, रिलैक्स होकर सुनो मुझे। देखो लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास का ना यही फायदा है। लाइव क्लास में जो भी आपकी जो डिमांड्स रहती है ना, जहां पर आप ट्रबल फेस कर रहे होते हैं, वो तुरंत सुन ली जाती है, तुरंत, और उस पर एक्शन ले लिया जाता है ना? तो आपको ये जो बेनिफिट मिल रहा है उसका फायदा लीजिए। चैट सेक्शन में मुझसे बात करते रहिए भाई, किसी बच्चे ने मेंशन किया है, दोबारा से बताने के लिए दोबारा से बता रहा हूँ, समझो जरा बात को। बेस में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो क्योंकि बेस में 7 लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने 7 को कॉपी कर दिया। अब यहां पर गया, वो 7 को खोजा, तो 7 मुझे यहां मिला। 7 की पावर साइकिल कितनी होती है, 4, तो क्योंकि 7 की पावर साइकिल 4 होती है बच्चे लोग, क्योंकि 7 की पावर साइकिल 4 होती है ना, इसीलिए मैं 7 की पावर में 4 जनरेट करूंगा। वो कुछ भी लिख के दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस 4 चाहिए। लेकिन आप 4 को कैसे ला सकते हो, आपको उसके लिए 726 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे इसको डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 3 बजेगा 32, 7 8 जा 32, सॉरी 7 हाँ 7 4 जा ये बन रहा है 8 जा, ठीक है, 8 4 जा 32, और फिर जाएगा 1 टाइम में, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। आया पॉइंट समझ में? इसको मैंने इससे काटा तो 181 आया, और शेषफल बच गया 2। तो कैसे लिखते हैं, इस 181 को मैंने यहां लिख दिया, और जो रिमाइंडर आया उसको मैंने यहां लिख दिया। समझ में आई बात? इस 181 को यहां लिख दिया, और जो रिमाइंडर है उसको यहां लिख दिया, अलग से बेस बनाकर। अब क्योंकि 7 की पावर 4 है, 7 की पावर 4 है, तो यूनिट प्लेस पर से कितना होता है, 1 होता है। तो क्योंकि 7 की पावर 4 में यूनिट प्लेस 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, और यहाँ पे 181 को रहने दिया। और 7 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 49, तो 49 लिख दिया मैंने। अब 1 की पावर कुछ भी, यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, 1, और पहले से क्या लिखा हुआ है, 9, 1 इंटू 9, जवाब क्या हो जाएगा, 9 हो गया आंसर। बोलो बात आई समझ में? ओके यहाँ तक कंफर्टेबल है? अरे चैट सेक्शन में बता दिया करो, बता दिया करो यार, ना शर्माया करो, बता दिया करो। तुम समझो तो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे लोग, तुम नहीं समझ रहे हो। मेरे को यार पता है यहाँ से क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ से वो लटका हुआ कैमरा दिख रहा है बस।
अब उस लटके हुए कैमरे से मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि तुम्हारे चेहरे पर कैसी स्माइल आई है? मैं कैसे डिसाइड करूं बताओ? कितना मुश्किल है मेरे लिए काम। तुम चैट सेक्शन में मुस्कुरा दो एक बार, मुझे पता चल जाएगा कि बात मेरी पहुंची है तुम तक। अरे मुस्कुरा दो, मत शर्माओ। अरे मुस्कुरा दो चैट सेक्शन में एक बार, अरे मुस्कुरा दो एक बार मुस्कुरा दो, चलो। मत शर्माओ यार। मुझे कैसे पता चले, मुझे कैसे पता चले कि झूम कर पढ़ रहे हैं आज हम लोग? मुझे कैसे पता चलेगा? तुम ही तो बताओगे। तुम ही तो बताओगे मुझे, और कौन बताएगा? तुम ही तो बताओगे। मुस्कुरा दो यार एक बार। अरे बहुत बढ़िया। समीर साहब एकदम मतलब खिलखिला दिए हैं समीर साहब तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, एक बार कोशिश करोगे क्या? पेन चलाओगे क्या? पेन चलाएंगे? चलाएंगे एक बार पेन? एक बार बता दो तो इसका जवाब। समीर साहब, सीमा जी, आप पर हमारी उम्मीदें कायम है। सीमा जी, कुछ कर गुजरना है सीमा जी हमको। लाइए जवाब, लाइए जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। बच्चे लोग, क्या जवाब है इसका? शाश्वत साहब, आग तो हम लगाएंगे, कुछ हो जाए एकदम आग लगा देंगे, तुम फिक्र मत करो। लाओ इसका आंसर लाओ बस एक बार। लाइए बच्चे लोग, आंसर लेकर आइए। मजा आ रहा है मेरे को, तो मजा आ रहा है एकदम, मतलब आपसे इंटरेक्ट करके, आपके वो चैट देखकर मेरे को तो मजा आ रहा है। बच्चे लोग का 4 आंसर आ रहा है। शाबाश, गुड, बढ़िया। ये परफॉर्मेंस चाहिए मुझे आप बच्चों से, ये रिस्पांस चाहिए। जब ऐसे रिस्पांस मिलता है ना, मतलब आपसे जब आप जब आंसर देते हैं ना, आहा, मतलब वो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग कि यार मैं आया था बच्चों के पास और कुछ मैंने शेयर किया और वो बच्चों तक वैसा का वैसा पहुंचा भी। लाजवाब है फीलिंग। मतलब इसका ना, मैं करोड़ रुपए भी खर्च कर दूं मार्केट में, फीलिंग नहीं आएगी। ये ऐसी फीलिंग है। आई लव दिस फीलिंग। यही तो मुझे बेस्ट पार्ट है टीचिंग का, कि वो जो रिस्पांस जो आप बच्चों से मिलता है, वो जो प्यार जो आप बच्चों से मिलता है ना, वो इंसान करोड़ रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकता। यही तो मजा है बच्चा आप लोगों के साथ जुड़े रहने का। चलो जरा देखो तो, एक बार मैं करके बताता हूँ, एक बार मैं भी कर लेता हूँ। एक बार मैं भी करूंगा। चलो एक बार सुनो तो, सुनो ना एक बार, सुनो ना, अरे सुनो तो, तुम सुनो तो एक बार, मैं भी कर रहा हूँ, सुनो। 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है ना, 8 लिखा हुआ है। अगर नंबर 8 हो तो पावर साइकिल कितनी होना? 4 होना। तो क्योंकि नंबर 8 है, तो पावर मेरे को क्या चाहिए? 4 चाहिए। इतनी बात समझ में आ गया आपको? नंबर 8 है तो मेरे को पावर में क्या चाहिए? 4 चाहिए। आइडिया एक्सेप्टेड। अब जरा समझना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नंबर 8 हो तो पावर में 4 लाना पड़ता है। पावर में आपको 4 मिलेगा, पावर में आपको 4 मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चलो, 2022 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? 2022 आप 4 से काटोगे, चलो काट के दे देता हूँ मैं। ये जाएगा 5 बारी में, ये जाएगा 0 बारी में, फिर से जाएगा 5 बारी में। एग्री करते हो आप? और आपके पास जो रिमाइंडर है ना बच्चे लोग, रिमाइंडर, वो बच जाएगा 2। ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 505, और रिमाइंडर बचा था जो 2, उसको मैं लिखूंगा ऐसे। बोलो क्या बोलते हो? आइडिया एक्सेप्टेड है? समझ में आई अगली लाइन आपको? कंफर्टेबल है इस बात को लेकर? 505 का 4 से इंटू करूँ तो 500, दो 20 आ जाएगा, और 2 जोड़ूंगा तो 20 22 हो जाएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगर 8 की पावर 4 हो, देखो जरा यहाँ लिखा हुआ है, अगर 8 की पावर 4 हो तो यूनिट प्लेस पर कितना मिलता है? चलो 6। अगर 8 की पावर 4 हो तो यूनिट प्लेस पर मुझे मिलता है 6, तो ये आ गया 6, ये आ गया 6, और पावर में क्या आ गया? 505। और 8 की पावर 2 कितना होता है? चलो ये तो मुझे पता है ना, 8 की पावर 2 होता है 64। क्या बोलते हो? कंसेप्ट दिया था मैंने, कंसेप्ट क्या दिया था सर आपने हमको? 6 की पावर कुछ भी हो, अरे कुछ भी लिख दे वो 6 में, यूनिट प्लेस पर क्या आता है? 6 आता है। 6 की पावर वो कुछ भी लिख दे, यूनिट प्लेस पर तो 6 आता है, तो ये लिख दिया मैंने 6, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, यूनिट प्लेस पर कितना मिल गया? 4 मिल गया मुझे। ये है इसका सही जवाब। बोलो क्या बोलते हो? अरे क्या बोलते हो तुम चैट सेक्शन में, बता दो मुझे। अरे बात आई क्या मेरी तुम्हें समझ में? अरे भेज दो यार, एक स्माइली भेज दो, भेज दो यार, भेज दो, मत शर्माओ यार। बता दो मुझे मुस्कुरा कर कि हाँ सर, मजा आ गया वाला कंसेप्ट करके, मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके। कह दो यार चैट सेक्शन में एक बार कि बात पहुंची है मेरी तुम तक, बता दो मुझे चैट सेक्शन से। अरे आगे बढ़ सकता हूँ क्या? अरे समझ पा रहे हो क्या तुम? मन है क्या सुनने का? और अरे लेवल बढ़ाऊं क्या तुम्हारे लिए क्लास का? निकालना है क्या इस बार पेपर?
अरे फोड़ दोगे क्या पेपर में जाकर? लग रहा है कैसा आ रहा है क्या फील? मतलब लग रहा है कि सर से जुड़े हैं तो कुछ तो सीखे हैं, आ रहा है क्या फील? ऐसा कुछ महसूस हो रहा है क्या? बता दो यार, चैट सेक्शन में बता दो, थोड़ा बता दो यार, थोड़ा बता दो। सच मुझे जरूरत है उस रिस्पॉन्स की। मैं कैसे समझूं उस कैमरे को देखकर? बताओ ना कैसे समझूं? वो तो मुझे वैसे ही देख रहा है, मैं जितना ही एफर्ट डालूं वो मुझे सिर्फ घूर रहा है। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ उसका घूरना कम नहीं हो रहा है। तुम ही मुस्कुरा दो यार, थोड़ा तुम ही बता दो कि क्या करें, क्या करें। चलिए जरा, फिर से आपके एक बार सहयोग की जरूरत है। जरा एक बार इसका जवाब चैट सेक्शन में बता दीजिए। सीमा जी, आप, समीर साहब, बहुत खिलखिला के मुस्कुराए हैं आप, मजा आ जा रहा है समीर साहब आपके साथ। समीर साहब लाइए भाई आंसर लाइए कुछ। 9 की पावर में 99 क्या बोलते हैं सीमा जी? कहाँ हैं आप भाई? जवाब चाहिए मुझे आपसे। लाइए 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 आंसर लाइए यार, तो मजा आए, थोड़ा लगे कि हाँ बच्चे लोग थोड़ा पढ़ाई किया है मेरे साथ। आंसर चाहिए मुझे तुमसे, जवाब दो यार कुछ। है ना समय, है ना तुम्हारे पास? कहीं जाना तो नहीं है तुम्हें? किसी को समय दे दिया है क्या आज का? किसी से कहा है क्या तुम आओगे आज? अरे कह रखा है क्या किसी को? नहीं है ना ऐसा कुछ? तो चलो यार बना दो यार, बना दो यार। मैं देख रहा हूँ बच्चे लोग का 9 आंसर आ रहा है। चलिए एक बार मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको, आप एक बार रिलैक्स होकर देखिए बच्चे लोग। चलिए मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको, देखिए। 9 की पावर में क्या लिखा हुआ है? 99 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेस में क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। बेस में लिखा हुआ है 9, और 9 की पावर साइकिल क्या होती है? मेरे को इस टेबल से पता चल गया, 2 होती है। 9 की पावर साइकिल होती है 2। 9 की पावर साइकिल होती है 2, जरा समझ लेना इस वाली बात को। क्योंकि 9 की पावर साइकिल होती है 2, इसलिए मेरे को पावर में 2 चाहिए। आपको बच्चे लोग पावर में 2 मिलेगा, आपको पावर में 2 मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप उस 99 को 2 से डिवाइड करोगे। इस 99 को 2 से डिवाइड करो, जैसे इस 99 को 2 से डिवाइड करो, 4 बारी में जाएगा, एक बचेगा 19, फिर 9 बारी में जाएगा, और रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 1। तो ये लिखा मैंने 49, और जो रिमाइंडर आता है ना उसको ऐसे अलग से बेस बनाकर ऐसे लिखता हूँ मैं। देखो अब तो मेरा ख्याल है तीसरी बार बता दिया सेम बात, अब तो मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे ऐसा लगता है आप सीख गए होगे। तो 9 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे लोग? 9 के पावर 2 की वैल्यू होती है 81। एग्री करते हो आप? 9 की पावर 2 की वैल्यू होती है 81, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया 49, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 9, ठीक है। ये 1 का 1 हो गया कॉपी, ये 1 का 1 हो गया कॉपी, ठीक है। और ये 9 यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो 9 1 जा क्या हो गया? 9, और यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया 9। इसका एकदम सही जवाब है 9, एकदम इसका सही जवाब है। आई गेस आप सारे बच्चे लोग इस मेरे कंसेप्ट को समझ गए होगे। क्या बोलते हो? आ गई है क्या बात समझ में? ओके है क्या यहाँ तक अपन लोग? आइडिया एकदम क्लियर है क्या? चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने अभी तक सीखा है ना बच्चे लोग, जो हमने अभी तक सीखा है ना, उसका एक करने वाले हैं छोटा सा टेस्ट। तो आपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चे लोग। सुनो जरा, सुनो सुनो सुनो, मैं जानता हूँ, मत परेशान हो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ ये टेस्ट में परेशान करती है, मैं जानता हूँ तुम ये टेस्ट से दिक्कत होती है, मैं जानता हूँ। पर सुनो तो तुम एक बार मुझे भी तो सुनो। मैं खड़ा तो हूं ना बच्चे लोग तुम्हारे साथ। मैं नहीं खड़ा होता तो तुम बोलो मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। यही हूँ बच्चे लोग, एकदम तुम्हारे साथ हो, एकदम साथ हो। दोनों मिल के देंगे इस टेस्ट को, क्या बोलते हो? हो जाए क्या एक टेस्ट? एक छोटा सा टेस्ट हो जाए क्या? हार्डली 10 मिनट लूंगा तुम्हारा, और एक बार इत्मीनान से सुनोगे क्या मुझे? ये टेस्ट एक बार हो जाए क्या हमारे साथ में? अरे क्या बोलते हो तुम? एक छोटा सा टेस्ट दे दोगे क्या? क्या सीखा पता भी तो चले, मन में वो विश्वास भी तो आए कि हाँ यार सर को समय दिया था अपना 1 घंटा, तो सर ने कुछ सिखाया भी था हमको। विश्वास भी तो आए मन में। कहाँ से आएगा वो विश्वास? कहाँ से आएगा? ये देगी ना यार तुमको विश्वास, पूरा देगी यार, तुम क्यों परेशान करते हो? क्या बोलते हो? हो जाए क्या एक टेस्ट? रेडी है क्या हम लोग? अरे रेडी है तो बता दो यार चैट सेक्शन में। कर सकते क्या मिलकर एक टेस्ट दे सकते क्या अपन लोग? अरे हो जाएगा क्या हमसे? चलो फिर, मेरे को ऐसा रिस्पांस मिल रहा है चैट सेक्शन में, बच्चे लोग एकदम झूम कर बता रहे हैं कि सर हम तैयार हैं। आप आ जाओ सर बस अपने क्वेश्चन लेकर। तो लो मैं आ गया, मैं आ गया अपने सवाल लेकर। चलिए जरा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अभी मेरे लिए। आप इन क्वेश्चंस पर
अभी मेरे लिए पेन चलाएंगे, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेरे लिए। चलिए जरा फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा पेन चलाइएगा, शर्माइएगा नहीं, खुल कर कीजिएगा। चलिए जरा, दो क्वेश्चन लिखे मैंने, पहले इनका जवाब ढूंढ लेते हैं। दो क्वेश्चन लिखे हैं, पहले इनका जवाब ढूंढ लेते हैं। बच्चे लोग जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब 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 जवाब। लाइए लाइए लाइए, आंसर लाइए, फटाक से लाइए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा कोशिश और करेंगे। आ जाएगा आंसर, आ जाएगा अपने से, एकदम आ जाएगा। क्या बोलते हो बच्चे लोग, क्या जवाब है? पहले वाले पर क्या जवाब है? कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कर सकते हो तो, मैं जानता हूँ। मुझे भरोसा है तुम पर, तुम्हारी काबिलियत पर मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा है अपने कंसेप्ट पर। शाश्वत का 4 आंसर आ रहा है, कपिल 2 पर है, गीतांजलि 2 आंसर दे रही हैं। लाइए 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 बच्चे लोग, आंसर लाइए। भूपेंद्र 2, विपिन का भी 2 जवाब आ रहा है। धर्मेंद्र 2 लाए हो कि 12 लाए हो धर्मेंद्र तुम? 1.2 क्या कहना चाहते हो धर्मेंद्र तुम? अच्छा धर्मेंद्र कहना चाहते हैं पहले क्वेश्चन का 2 आ रहा है, ऐसा? अच्छा चलिए चलिए धर्मेंद्र जी एकदम जबरदस्त, मैं धीरे धीरे धर्मेंद्र सीख रहा हूँ, थोड़ा समय देना मुझे। आ रहा है आंसर, आ रहा है भाई बच्चों का। 2 आ रहा है पहले क्वेश्चन पर मेरा ख्याल है, बाकी बच्चों का है ना? 2 आ रहा है वैसे बच्चों का, 2 तो आ रहा है, 2 आ रहा है। मेहनत किए बच्चे लोग, मेहनत तो किए हैं। चलिए जरा कैसे करेंगे पहला वाला क्वेश्चन। 2 लिखा हुआ है, तो क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो पावर में क्या जनरेट करूंगा मैं? 4। जिन बच्चों का ना बना एक बार बोर्ड पर ख्याल कर लेना। बेस में 2 लिखा है तो पावर में क्या जनरेट करते हैं अपन? 4। 4 लाने के लिए 789 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ। 4 1 जा 4, 3 बचा होगा 38, फिर 4 9 जा 36, 2 बचा होगा 29, फिर 4 7 जा 28 और रिमाइंडर बच गया होगा 1। देखो तो जरा समझ में आया क्या हुआ? जब 2 की पावर 4 होती है तो यूनिट प्लेस पर आता है 6, और 6 की पावर में कुछ भी हो सिर्फ 6 लिखा जाएगा। और यहाँ पर आ गया 2, 6 2 या कितना हो गया? 12। तुम देख रहे हो मैंने कैसे कर लिया? तुम नोटिस कर रहे हो? हार्डली एक लाइन लिखना पड़ा मुझे, हार्डली एक लाइन। कंसेप्ट अगर हो ना, कंसेप्ट अगर हो, विश्वास हो कि मैं कर सकता हूँ एग्जाम में, तो फिर इन क्वेश्चन में दम नहीं है। सेकंड का बच्चे लोग का आंसर आ रहा है 0। क्या बात है, क्या बात है? एकदम जोश में बच्चे लोग, मेरा फर्स्ट हुआ नहीं, पहले हमारा सेकंड का जवाब आ जा रहा है। क्या बात है? शाबाश शाबाश, सेकंड पर आंसर लाइए भाई। धर्मेंद्र साहब 2.0 मिस कर रहा हूं मैं आपका। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आप आ चुके हैं क्या? चलिए धर्मेंद्र जी, आपका सहयोग अविस्मरणीय है। सीमा जी आप कहाँ रह गई हैं? सीमा जी सेकंड में जवाब चाहिए। सीमा जी सेकंड पर, फर्स्ट का तो 2 है, सीमा का सेकंड में क्या है? समीर साहब कहाँ हैं आप? बहती हवा के झोंके कहाँ हो तुम? समीर का भी जवाब आ चुका है। भूपेन सुन पा रहे हो क्या मुझे तुम? दोगे क्या आंसर? कैसे करेंगे जरा से समझो, जरा समझो जरा कैसे करेंगे, समझो मुझे, सुनो मुझे। देखो यहाँ पर ना 222 लिखा हुआ है, जरा इस वाली बात को सुन जाना तुम। यहाँ पर ना 222 लिखा हुआ है, सुनना तो मुझे क्या कह रहा हूँ मैं। अब क्योंकि सवाल में ना, क्योंकि सवाल में ना यूनिट डिजिट पूछा है, क्योंकि सवाल में ना इकाई का अंक पूछा है, तो क्योंकि सवाल में यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई का अंक पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग, हम लोग ना सिर्फ इस 2 पर फोकस बनाकर रखेंगे, इस 2 पर। बाकी सारों पर अपने को कोई मतलब नहीं है। ऐसा, ऐसा मेरा सिर्फ मतलब इस 8 से, क्योंकि सवाल में इकाई का अंक पूछा है, तो मेरा भी फोकस सिर्फ किस पर होगा? इकाई के अंक पर होगा बस, और किसी पर नहीं होगा। तो मेरे लिए क्वेश्चन ये था ही नहीं, मेरे लिए क्वेश्चन तो ये था, मेरे लिए क्वेश्चन ये था। पहले तुम इस वाली चीज को समझो, ठीक है चलो, यहाँ तक कंफर्टेबल है पर लोग। अब जरा देखना तो, जरा सुनना तो। जब 2 की पावर 888 होता है तो पावर मेरे को 4 चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 222, ठीक है। अब 8 की पावर मेरे को पावर 4 चाहिए, एग्री करते हो? 8 की पावर मेरे को 4 चाहिए, तो उसके लिए 222 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 5 बारी में, एग्री। 2 बचेगा 22, फिर आ जाएगा 0,
नहीं 0 नहीं आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली 5। एक सेकंड में, चलो 5 5, ठीक है। अब ये जो 2 है वो बच गया होगा, ऐसा लिख दिया मैंने, कंफर्टेबल, आइडिया लगा। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा देखना, 2 की पावर 4 हो तो यूनिट प्लेस पर 6, और 6 की पावर कुछ भी कितना मिलेगा 6। 8 की पावर 4 हो तो यूनिट प्लेस पर 6, 6 की पावर कुछ भी कितना मिलेगा 6, और 8 की पावर 2 होता है 4 प्लस 64, 64 का मैंने सिर्फ लिखा 4। यहाँ पर 8 की पावर 2 होता है 64, 64 का सिर्फ 4 लिख रहा हूँ, तो 4 6 जा 24, और यहाँ पर आ गया 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, तो यूनिट प्लेस पर कितना आ गया बच्चे लोग 10। समझ गए बात को? देखो जरा, देखो इत्मीनान से देखो, जरा फोकस कीजिए। सीमा जी कहीं कष्ट आ रहा है क्या आपको? जरा मुझे चैट सेक्शन में बताइए सीमा जी, कहीं कष्ट हो रहा है आपको तो। ये वाला देखिए सीमा जी, ये सॉल्यूशन देखिए जरा इत्मीनान से। सॉल्यूशन फिर से बना दूं क्या शुरू से खाली पेज पे? सीमा जी एक बार सॉल्यूशन फिर से आपको दिखाते हैं, ठीक है, बन जाएगा आपसे, मत परेशान होइए, थोड़ा सा फोकस करेंगे आपको ध्यान में आ जाएंगी चीजें। एक बार फिर से साफ से बना देता हूँ, क्योंकि इस जगह कम थी तो थोड़ा सा हौच पौच लग रहा होगा, फिर से साफ से एकदम बना देता हूँ, एकदम साफ से। चलो जरा देखते हैं, देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था मेरे पास। क्वेश्चन में बस लिखा हुआ था 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222, ये लिखा हुआ था ना। चलो जरा देखो तो, क्योंकि बेस में 2 लिखा हुआ है तो 2 की पावर अपन क्या लाते हैं 4 लाते हैं, 2 लिखा हुआ है तो 2 की पावर 4 लाते हैं। 888 को 4 से डिवाइड किया होगा तो क्या मिला होगा 222 मिला होगा, क्योंकि बेस में 8 लिखा हुआ है तो पावर अपन क्या लाते हैं 4 लाते हैं। तो अगर आप 222 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 55 बारी में जाएगा, और मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा 2 का, और रिमाइंडर बच जाएगा 2 का, ठीक है। तो 2 की पावर 4 हो तो यूनिट प्लेस पर आता है 6, और 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या ही मिलता है 6। 8 की पावर 4 हो तो यूनिट प्लेस पर आता है 6, 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस पर क्या मिलता है हमको 6, ठीक। यूनिट प्लेस को मिलता है 6 इंटू 8 की पावर 2 हो तो 64 उसकी वैल्यू होती है, 64 उसकी वैल्यू होती है, यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और 6 चौके 24, तो 6 और 6 चौके 24 का 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर कितना लिखाएगा 0। देखो जरा फिर से मैंने बना दिया एकदम साफ साफ, देखो कहीं डाउट है तो मुझसे पूछो एक बार। आइडिया मिला? यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? ओके है सवाल को लेकर? आइडिया एक्सेप्टेड है? चलो जरा सुनते हैं, हो गया ना ये, रफ करो अब मैं से। ओके है बच्चे लोग? अरे रफ कर रहा हूँ मैं से, ओके हैं? अरे चैट सेक्शन में बता दो ओके हो तो यार एक बार। एक और क्वेश्चन लूंगा आपके लिए, फिर बढ़िया वाला लूंगा एकदम, थोड़ा सा समय और लूंगा बच्चे लोग, बस वाइंड अप करूंगा सेशन को, लेकिन एक बार आपको एक कंसेप्ट समझा दूं तब। अब जरा मेरी इस वाली बात को समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मेरी बात को समझना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो। दरअसल ना एग्जाम में क्या होगा, जब ये वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये वाली ना चार्ट की हम लोग को जरूरत पड़ती है, ये वाली चार्ट की हमको जरूरत पड़ती है। अब जरा समझो जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो चार्ट है ना, ये मैं पेपर में ना ऐसे बना कर नहीं लेकर जाऊंगा, मैं एकदम साफ बता रहा हूँ, मना कर रहा हूँ मैं इस काम से तुम्हें। ये नहीं कि सर आप बोलो बोलो सर बस आप नहीं, थम जाओ तुम, रुक जाओ तुम, समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चार्ट हमको याद रखनी पड़ती है, और दरअसल ये वाली जो चार्ट है ना बच्चों लोग, याद रखना ना थोड़ा सा टफ है। ये चार्ट को याद रखना थोड़ा सा टफ इसलिए क्योंकि नंबर ना बहुत आगे पीछे दिए हुए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ना चार्ट एक बार याद करना सिखा रहा हूँ। मैंने कैसे याद किया हुआ इस आड़े टेढ़े नंबर को, वो आपको सिखा देता हूँ, ट्रिक आपको दे देता हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे ना आप ना 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। जरा देखो, जिनकी जिनकी पावर साइकिल 1 है पहले वो सीख लो, जिनकी जिनकी पावर साइकिल 1 है पहले उनको सीख लो, ठीक है। तो कैसे सीखेंगे अपन, जब 5 की पावर 1 है जैसे, तो 5 की पावर के लिए फंडा होता है कि 5 की पावर ना कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 ही आता है, सॉरी 5 आता है। 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पर हमेशा 5 आता है, ठीक है। 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 आता है। तो मैंने आपको क्या किया, 2 कंसेप्ट बता दिए। जिसकी जिसकी पावर साइकिल 1 था उसको आप कैसे डील करोगे, सॉरी, उनकी पावर पे कुछ भी लिखा हुआ होगा, उनकी पावर पे कुछ भी लिखा हुआ होगा, आप 5 और 6 ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ से ना इन दोनों का रोल अब खत्म हो गया, यहाँ से इन दोनों का रोल अब खत्म हो गया। मैंने क्या बताया, 5 की पावर कुछ भी 5, 6 की पावर कुछ भी 6, सॉरी। अब आप देखो जिनकी पावर साइकिल 2 होती है, पावर साइकिल है 2 इसकी
और इसकी, तो इनके लिए जरा फंडा समझना, क्योंकि इनकी पावर साइकिल ना 2 है, तो इस वजह से मैं इनको ना लिख सकता हूं दो भागों में, पावर में इवन या फिर ऑड, पावर में इवन या फिर ऑड, क्योंकि पावर साइकिल 2 है तो इसका सेंस है ना कि दो बार ही नंबर आएंगे और चेंज हो जाएगा, मतलब वो चीज रिपीट होना चालू हो जाएगी, एग्री। तो उसको मैं इसलिए मैंने इवन ऑड के दो भागों में तोड़ दिया, जिनकी पावर साइकिल 2 है उनके लिए ऐसा होता है, जिनकी पावर साइकिल 2 है उनके लिए ऐसा होता है, ठीक है। क्या होता है, अगर पावर में ऑड हो, अगर पावर में ऑड हो तो रिपीट हो जाता है वो नंबर, मतलब ये कि अगर पावर में ऑड होगा तो आंसर आ जाएगा नंबर इटसेल्फ। 4 की पावर में ऑड था तो आंसर हो गया 4, 9 की पावर में ऑड था तो आंसर हो गया 9, समझ में बात। 9 की पावर में ऑड आंसर हो गया 9, 4 की पावर में ऑड आंसर हो गया 4, ठीक है। और 4 की पावर इवन होगा, 4 की पावर इवन होगा तो सोच लेना कोई छोटा सा इवन नंबर, जैसे 4 की पावर 2 मैंने सोच लिया, तो 4 की पावर इवन होगा तो यूनिट प्लेस आ जाएगा 6। 9 की पावर इवन होगा तो सोच लेना कोई छोटा सा इवन नंबर, जैसे 9 की पावर 2 होगा तो आ जाएगा लेट से 81, तो यहाँ पर आ गया 1। इसे याद करो तुम, इसे थोड़ा सा दिमाग में टिकाओ तुम। अगर पावर में ऑड हो तो आंसर हो जाता है नंबर इटसेल्फ, एग्री। अगर पावर में ऑड होगा तो आंसर होगा नंबर इटसेल्फ। इवन होगा तो 4 के केस में 6, 9 के केस में 1, 9 के केस में 1, इवन होगा तो 9 के केस में 1, एग्री। कंफर्टेबल है यहाँ तक, समझ में आ गई बात। अब जरा समझो तो, जरा फोकस करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना यहाँ से ना इन चीजों को अब हटा देता हूँ जो जो यहाँ पर मैंने आपको याद करवा दी, और इसको थोड़ा साफ से आपके लिए चार्ट दोबारा से बना देता हूँ, तो आपको ना चार्ट याद में हो जाएगी। जरा देखो तो एक बार, बस एक घड़ी और लूंगा, थोड़ा आपका समय ले रहा हूँ मैं, बात आ जाएगी समझ में से आपको। 2 3 7 8 लो, हो गई ये चार्ट। वो जो इतनी बड़ी सी जो चार्ट थी ना, वो आपके लिए इतनी छोटी सी बची है। देखो मैंने आपको क्या याद करवाया, 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पर 5, 6 की पावर कुछ भी यूनिट प्लेस पर 6, एग्री। 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट प्लेस पर 6, 4 की पावर ऑड होगा तो 4, ऑड होता है तो नंबर इटसेल्फ, ऑड होता है तो नंबर इटसेल्फ, 4 की पावर 9 इवन होगा तो आ जाएगा 1। 2 3 7 8 सभी का पावर साइकिल 4 होता है और यूनिट डिजिट पर आता है 6 1 1 6। 2 3 7 8 सभी का पावर साइकिल 4 होता है और यूनिट प्लेस पर आता है 6 1 1 6। इसे देखो तुम इत्मीनान से, इसे देखो, आराम से याद हो सकता है ये। 4 की पावर ऑड होगा तो नंबर इटसेल्फ, 9 की पावर ऑड होगा तो नंबर इटसेल्फ, 4 की पावर इवन 6, 9 की पावर इवन 1। गया क्या दिमाग में, गया क्या तुम्हारे, गया क्या दिमाग में, ये हुआ क्या यहाँ तक। मैंने एक क्वेश्चन लिया था, मैंने एक क्वेश्चन लिया था, एकदम क्लास शुरू करी थी और आपसे सवाल लिया था। मैंने क्वेश्चन लिया था, क्लास शुरू करी थी और आपसे सवाल लिया था। मैंने लिखा था 54 की पावर 789, ये था मेरी आज की क्लास का पहला सवाल। 54 की पावर 789 मेरी क्लास का पहला सवाल था ये। मैंने कहा था ये क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए बना लोगे, बिना पेन चलाए आप इसे बना सकते हो, बिना पेन चलाए। कैसे बना सकता हूं मैं सर, इसका मुझे क्या निकाल के देना है, यूनिट डिजिट निकाल के देना है, इकाई का अंक निकाल कर देना है मुझे, इसका इकाई का अंक निकाल कर देना है। तो 54 लिखा हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है इससे फर्क पड़ता है। यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पर 4 लिखा हुआ है। 4 की पावर है 789, तुम्हें मुझे बताना है 789 इवन होता है कि ऑड होता है। अरे ये 789 इवन होता है कि ऑड होता है, ये 789 बच्चे लोग ऑड होता है। तो पैटर्न कैसा बन गया, ये 4 की पावर ऑड वाला पैटर्न बन गया। 4 की पावर अगर ऑड हो, 4 की पावर अगर ऑड हो तो यूनिट प्लेस पर क्या निकल कर आता है हमेशा, 4। यूनिट प्लेस पर निकल कर आता है 4, और 4 इसका आंसर हो गया। देखा तुमने, मैंने पेन नहीं चलाई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मैंने आंसर टिक दिया। यही आपको सीखना है हमसे इस क्लासेस में, यही बस आपको सीखना है। ये जो आपने मेरे को 1 घंटा दिया ना, सिर्फ यही एक कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपसे लिया। और ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो नंबर सिस्टम का एक अच्छा खासा बड़ा पोर्शन आप कवर कर चुके हो, अच्छा खासा बड़ा पोर्शन। पता चला आपको, पता चला आपको कि एक लिमिटेड टाइम में कैसे मैंने एक सेक्शन आपके साथ पूरा कंप्लीट कर दिया। और जो मैंने वादा किया था आपसे, बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, वादा निभाया मैंने। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन की जरूरत नहीं है, ये कला चाहिए मुझे आपसे। और ये सारी टेक्निक, ये सारी टेक्निक जो बहुत मेहनत से सीखी है मैंने, मैं सारा का सारा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सारी की सारी टेक्निक 1 अगस्त पर हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अगस्त पर हम न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको उस बैच पे एनरोलमेंट ले लेना है। सीजीपीएससी नॉलेज ऐप में जाकर प्ले स्टोर में जाएंगे, सीजीपीएससी नॉलेज ऐप टाइप करेंगे, वहां पर हमारा ऐप आप डाउनलोड करेंगे, और वहां पर व्यापम का जो कोर्स है उसमें आपको एनरोलमेंट लेना है। 1 अगस्त से ये सारी क्लासेस ऐप पर होंगी,
आ रही बात पकड़ में। और हम 4 से 5 महीने में सारा का सारा जो कोर्स है, सारा का सारा जो कोर्स है आराम से रिलैक्स होकर कवर करवा लेंगे। कोर्स की डिटेल देने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से, तो वो कोर्स आपको जो है, वो वीडियो जो है आपको वहां जाकर देखना है। इसके अलावा मैं आपको हमारे ऑफिस का नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके अलावा आपको ऑफिस का नंबर भी दे रहे हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए हो, जो भी आपके सवाल हो, अंकुश सर अवेलेबल हैं इस वाले नंबर पर। आपकी सारी क्वेरीज के आंसर देने के लिए अंकुश सर अवेलेबल हैं। आप उनसे बात करेंगे, जो भी आप तकलीफें फेस कर रहे हैं ऐप के रिगार्डिंग, एनरोलमेंट लेने के रिगार्डिंग, जो भी आप तकलीफें फेस कर रहे हैं, आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। ठीक है, सर अवेलेबल है इस नंबर पर। जो भी आपकी क्वेरीज है आप इस पे कॉल कीजिए, डायरेक्ट हमसे बात कीजिए और उस क्वेरीज का आप सॉल्यूशन लीजिए। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, कॉल नहीं लग रही है, व्हाट्सएप में आप टाइप करके भेजो जो भी आपकी क्वेरीज है, हम कोशिश करेंगे आपको गिवन टाइम में आंसर करने की। बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट ले लिया है, जिन बच्चों ने अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया है, सीट्स अभी भी वैकेंट है, लिमिटेड सीट्स हैं, फटाफट एनरोलमेंट ले लीजिए। 1 अगस्त से ये सारी क्लासेस ऐप पर चलने वाली है बच्चे लोग, तो मैं आप सारे बच्चों से ऐप पर मिलूंगा आगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना पूरा प्यार दीजिएगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी CGPSC नॉलेज ऐप पर, बने रहिएगा।